हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की फ़र्स्ट क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है या फिर जो भी बैच मैंने स्टार्ट किया है, ये रीजनिंग का बैच स्टार्ट किया है एसएससी जेई 2022, है ना। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एसएससी के 4-5 पेपर उठाए प्रीवियस ईयर के, और उन पेपर से मैंने एनालाइज़ किया कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, यानी कि किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस जो है ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा उसका जो नेचुरल मेथड होता है ना, कॉन्सेप्ट बेसिकली जिसे हम लोग बोलते हैं। फिर मैं बताऊँगा कुछ ट्रिक्स, क्योंकि देखो दोस्तों, कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको कॉन्सेप्ट आएगा नहीं तब तक आप ट्रिक्स कर नहीं पाओगे। ठीक है, बाई चांस ट्रिक कोई भूल गए तो कॉन्सेप्ट तो है ना आपके पास। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस करने हैं हमको। ठीक है, तो मैं आज से हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या स्टार्ट करते हैं? रीजनिंग। और आपको मैं बता दूं, ये रीजनिंग का मेरा फर्स्ट बैच है ऑनलाइन, और बैच में बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊँगा रीजनिंग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अगर मैं सबसे पहले टॉपिक की बात करूं तो हमारे पास है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से ही स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया दोस्तों। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मुझसे रीजनिंग पढ़ रहे हो, है ना, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा कि मैं रीजनिंग आपको पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे, आप मेरे से एक चैप्टर पढ़ के देखिए सबसे पहले, है ना, क्योंकि रीजनिंग में टीचर सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इसको देखना, वरना मत देखना, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बेकार हो। ठीक है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से पूरा बेस्ट पढ़ाऊँगा आपको यहाँ तक, और आपको ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर फ्री तो नहीं मिलेगा, बेस्ट कंटेंट मैं आपको दूँगा। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर वीडियो में बनाऊंगा तो मेहनत लगती है। अगर मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज़ किया है, वहाँ से टॉपिक उठाए हैं, और वीडियो बनाने के लिए भी दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जो एग्ज़ामिनर क्वेश्चन आपसे पूछता है, इसमें 8 सीरीज़ होती हैं, उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सीरीज़ की बात करूं, आपके पास ABCD नॉर्मल जो आपकी सीरीज़ होती है, ठीक है, XYZ, इस सीरीज़ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम के अंदर। सेकंड ZYX, है ना, और CBA, यानी कि इसको मैंने रिवर्स कर दिया। एक तो नॉर्मल जो ऑर्डर होता है आपका अल्फ़ाबेट्स का, अल्फ़ाबेट्स बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वर्णमाला बोलते हैं, जो कि आपने बचपन में सीखी हैं, ABCDEFGHIJK, है ना। मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग इसको रिवाइज़ करो, अपने मन में बोलो, अपने कॉपी पर नोट डाउन करो। क्योंकि देखो, हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमारे को जो टाइम है ना, देखो रीजनिंग सबको आती है, लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है इस बैच का, कि आपकी एक्यूरेसी और टाइम वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो वो मेन मोटिव है। तो सबसे पहले जो सीरीज़ इसमें क्वेश्चन में पूछी जाती है वो नॉर्मल ऑर्डर की सीरीज़ पूछी जाती है ना। सेकंड पूछी जाती है आपकी रिवर्स ऑर्डर की। थर्ड आपको अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इवन सीरीज़ का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, BD, है ना, Z, यानी कि वही एक छोड़कर एक इवन ऑर्डर जो भी होता है ना। इवन आपको पता होगा कौन सी संख्या होती है, इवन संख्या आपको पता है मैथ में कौन सी होती हैं, ऐसी संख्या जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, है ना, वही तो होती है इवन संख्या। तो ऐसे ही इवन संख्या यहाँ पर। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ हमको देखने को मिलेगी वो हमको मिलेगी ऑड सीरीज़। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो फर्स्ट हाफ तो सीरीज़ का लिखा होगा रिवर्स ऑर्डर में, ये मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया फर्स्ट हाफ, और सेकंड हाफ जो सीरीज़ का लिखा होगा दोस्तों वो भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा होगा। यानी कि इस तरीके की सीरीज़ आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, फर्स्ट हाफ सीरीज़ का लिखा होगा आपका रिवर्स ऑर्डर में, और सेकंड हाफ इसका सीरीज़ का लिखा होगा नॉर्मल ऑर्डर में। ठीक है,
फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों आपकी सीरीज़ की, तो आपको फर्स्ट हाफ लिखा होगा नॉर्मल ऑर्डर में, यानी कि ए से लेके एम तक। सेकंड हाफ आपका लिखा होगा रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि जेड से लेकर कहाँ तक दोस्तों, कहाँ तक लिखा रहेगा, जेड से लेकर एन तक। ठीक है, तो ये हमारी 7 सीरीज़ हो गई। और 8वीं जो आपकी सीरीज़ दोस्तों आती है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक, है ना, सीरीज़। तो याद रखना ये 8 सीरीज़ के आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, तो ये वाला जो चैप्टर है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाला चैप्टर, ये बहुत अच्छी तरीके से आपका कवर हो जाएगा। तो इन 8 सीरीज़ के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यानी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूँगा, बाकी प्रैक्टिस आपको खुद अपने एंड से करनी है। तो आज की वीडियो में मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि देखो अगर आपको ये सीरीज़ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का चैप्टर अच्छी तरीके से करना है, या फिर कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर अच्छी तरीके से करना है, तो आपको एक काम तो आना चाहिए। क्या काम आना चाहिए? जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि जो भी हमारी वर्डमाला है, ABCDEFGHIJK, है ना, जितनी भी हमारी वर्डमाला है उनके आपको नंबर तो याद होने चाहिए। जैसे अगर मैं वर्डमाला लिखूं ABCDEF, मैं चाहता हूं आप भी लिखो, मैं भी एक बार लिख रहा हूं, आप भी लिखो EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, है ना। तो टोटल हमारी वर्डमाला कितनी होती हैं आप काउंट भी कर सकते हो। देखो अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारी अल्फ़ाबेट्स होती हैं दोस्तों, कितनी होती हैं, इसके 26 अल्फ़ाबेट्स होती हैं अपनी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इनके नंबर याद करने हैं, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। देखो एक मैं नॉर्मल क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों आपसे कि मान लो आपके पास नॉर्मल आपको सीरीज़ दे रखी है, ठीक है, नॉर्मल आपको सीरीज़ दे रखी है, और आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि आपको बताना है, मान लो ये जो वर्ड है नॉर्मल सीरीज़ के, जे जो वर्ड है नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के लेफ़्ट एंड से, कौन सा दोस्तों, लेफ़्ट एंड से, यानी कि दाएं छोर से कितने नंबर पर आए, है ना, कौन से नंबर पर आता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर ऐसा पूछ लिया जाएगा कि जे जो वर्ड है आपके राइट एंड से, है ना, राइट एंड से कितने नंबर पर आता है नॉर्मल सीरीज़ के। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, इनको सॉल्व करना मैं आपको कल सिखाऊंगा। आज मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपको नंबर याद करना क्यों ज़रूरी है ना, नंबर आपको किस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे कि भाई ABCDEFG फिर 1 2 3 4, है ना, तो आपको काउंटिंग नहीं करनी। कोई काउंटिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पीछे रह जाओगे और बच्चों से। तो आपको याद करनी है। अब ये याद करने का तरीका क्या है ना, वो मैं आपको सिखाता हूँ। बहुत ईजीली आप लोग याद कर सकते हो और बहुत क्विक तरीके से। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद करने के लिए। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा EJOTY, है ना, इसको आपने पढ़ा होगा कि इजोटी क्या होता है। तो यही तरीका है दोस्तों अल्फ़ाबेट सीरीज़ को याद करने का, बहुत अच्छा तरीका है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो हमारी ABC, है ना, XYZ जो हमारी सीरीज़ होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ़्ट एंड, है ना, अपना दायां छोर, और इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंड। आपको पता है ये, है ना, लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट राइट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको दोस्तों। ये हमारा लेफ़्ट है जो आपका लेफ़्ट होता है,
ये हमारा राइट है, जो आपका राइट होता है, ऑब्वियस सी बात है ना। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड, जो कि आपका लेफ्ट हैंड होता है, आपका नॉर्मली आपका लेफ्ट होता है। ऐसे ही जो आपका राइट हैंड होता है वो आपका राइट हैंड होगा यहाँ पर। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा था, तो ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है दोस्तों, मैंने अभी आपके लिए लिखा था, क्या लिखा था, देखो EJOTY। अब आपको पता है ई जो है लेटर दोस्तों, ई ये 5वें नंबर पर आता है। काउंट करो ABCDE, है ना, 5वें नंबर पर आएगा। ऐसे जे काउंट करोगे 10 नंबर पर आएगा, O 15 नंबर पर आएगा, T 20 पर आएगा, Y 25 पर आएगा। बस आपको ये याद करने हैं कि EJOTY के जो नंबर हैं इतने नंबर आपको याद कर लेने, तो बस। अब इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप सभी नंबर ईजिली लिख सकते हो। कैसे, देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि P कितने नंबर पर आएगा, आप मुझे बताओ फटाफट से। U अगर मैं पूछूं आपसे कितने नंबर पर आएगा, ऐसे मैं आपसे अगर K पूछूं तो कितने नंबर पर आएगा, ऐसे मैं आपसे F पूछूं तो कितने नंबर पर आएगा, है ना। अगर मैं N पूछूं, I पूछूं, D पूछूं, है ना, S अगर पूछूं मैं आपसे, R पूछूं, Q पूछूं, या फिर L पूछूं, या फिर G पूछूं, तो बेसिकली ये मैंने आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं और आप मुझे बताओ फटाफट से ये कितने नंबर पर आएंगे, इनकी वैल्यू क्या होगी, बताओ। फटाफट सोचो, फटाफट सोचो, फटाफट सोचो, याद करो, याद करो। मैंने आपको क्या बताया, EJOTY बताया, है ना। EJOTY क्या होता है दोस्तों कि E 5वें नंबर पे है, J 10वें नंबर पर है, O 15वें नंबर पर आ रहा है, T 20वें नंबर पर आ रहा है, Y 25वें नंबर पर आ रहा है। तो आपसे मैंने क्या पूछा, P, तो आपको पता है O के बाद क्या आता है, P, O के बाद क्या आता है, P, तो P अगर O 15वें नंबर पे है तो P कितने नंबर पर हो जाएगा, 16वें नंबर पर। होगा नहीं होगा। ऐसे ही मैंने U पूछा, U फटाफट से देखो, T के पास कौन सा आता है, U कैसे आता है, बोलो फटाफट से, दो TUSTU, T के बाद क्या आ रहा है, U, तो T 20 पर है तो U कितने पर हो गया, 21 पर हो गया। ऐसे ही दोस्तों K याद करो फटाफट, K किसके पास आएगा, J के बाद क्या आता है, K, तो अगर J 10वें नंबर पे है, K कितने नंबर पर आएगा दोस्तों, 11वें नंबर पर आएगा। ऐसे ही दोस्तों F याद करो, F कितने नंबर पर आएगा, फटाफट बताओ, F कितने नंबर पर आएगा, E के बाद क्या आता है, F, तो E के बाद क्या आता है, F। अगर E आपके 5वें नंबर पे है तो F कितने नंबर पर आएगा, 6वें नंबर पर आएगा। ऐसे ही दोस्तों N, तो N कब आता है दोस्तों, बताओ फटाफट, N कब आता है, O से पहले, NO, तो O अगर 15वें नंबर पे है तो N कितने नंबर पर आएगा, 14 नंबर पर आएगा। देख रहे हो कितनी ईजिली हम लोग पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपने एक ट्रिक लिखी EJOTY और यहाँ से फटाफट आप लोग नंबर लिख सकते हो, ठीक है। अभी तो आपको थोड़ा सा समय लग रहा है, तब जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो एक प्रैक्टिस का तरीका मैं आपको और बताता हूँ। आप लोग एक काम करना, जो मैंने पर्टिकुलर किया था इसको याद करने के लिए, कि मैंने क्या किया था, एक बुक ले ली थी, है ना, वहाँ पर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे और उनके ऊपर मैं फटाफट से नंबर लिखता था। अपने दिमाग में कैलकुलेट किया, नंबर लिखा, उनके ऊपर नंबर लिखता रहा, है ना। मैंने 1-2 घंटे प्रैक्टिस की तो मेरे को सारी भी अल्फ़ाबेट्स याद हो गए थे बहुत ईजिली। फिर मैं क्या करता रहा, सुबह हमारा न्यूज़पेपर इंग्लिश का आता था, उसके ऊपर अल्फ़ाबेट के नंबर लिखने लगा, ठीक है। तो ये काम आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी फ़िलहाल आई का बताओ, आई की वैल्यू कितनी होगी, फटाफट बताओ, आई का नंबर कितना आएगा, बताओ। जे से पहले क्या आता है, आई, तो आई कितने नंबर पर आएगा दोस्तों, 9। ऐसे ही डी के बाद क्या आता है, ई, तो यानी कि ई अगर 5वें नंबर पे है तो डी कितने नंबर पर आएगा, 4थे नंबर पे। ऐसे ही एस बताओ, ST, तो एस कितने पर आ गया, 19 पे। आर बताओ फटाफट से, आर कितने नंबर पर आएगा, PQR, है ना, आर कितने पर आए, OPQR, तो O अगर 15वें नंबर पे है, P 16 पे होगा, है ना, Q 17 पे है, तो R कितने नंबर पे आएगा, 18वें नंबर पे। तो फटाफट O और T के बीच में R आता है, फटाफट आपने लिख दिया। ऐसे QOPQ, Q कितने नंबर पर आएगा, 17 नंबर पे। L बताओ फटाफट कितने नंबर पर आएगा, 12 नंबर पर। ऐसे G बताओ, G कितने नंबर पर आएगा, 7वें नंबर पर, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड्स होते हैं और इस तरीके से आप लोग ईजिली याद कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ मुझसे पढ़ना चाह रहे हो तो आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क यही है दोस्तों
कि आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के नंबर्स याद करने हैं और आज ही याद करने हैं। प्रैक्टिस मैंने बता दिया किस तरीके से आपको करनी है। अच्छा देखो, कुछ वर्ड्स और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ आपके लिए। देखो कैसे, जैसे दोस्तों कुछ अच्छे वर्ड्स भी हैं, जैसे जी है, ठीक है, ऐसे ही आपका एच है आपका, ऐसे ही आपका आई है आपका, ठीक है, आई है आपका, ऐसे ही दोस्तों आपका एम है, ऐसे ही आपका दोस्तों डब्लू है। अब यहाँ पर कुछ देखो हिडन है। आप अगर जी को देख पा रहे हो तो जी के देखो यहाँ पर 7 सा लग रहा है ना, तो जी की वैल्यू कितनी होगी 7। ऐसे ही एच, एच है आपका, कैसे लग रहा है 8 बना सकते हो एच को, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8। अब आई कैसा लग रहा है आपका 9 की तरह, यहाँ पर आई 9 हो गया, ठीक है। आई को इस तरीके से तो हम लोग देखते हैं। एम, देखो एम है कुछ इस तरीके से, आपको 3 दिख रहा है ना, तो इसको 13 लिख सकते हो। तो यार एक बात बताओ, हमको 13 कैसे पता चलेगा, 23 भी तो हो सकता है, क्योंकि देखो 13 में भी 3 आता है, 23 में भी 3 आता है, तो 23 भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। आप लोग पढ़ाई कर लो कि भाई जो एम है, एम किसके पास आ रहा है, फटाफट बताओ। एम किसके बीच में आ रहा है, जे के है ना, एल एम एन है ना, कितना आ रहा है एम, यहाँ पर आ रहा है कहीं ना कहीं 13 पर आ रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 13 मान लिया। लो कि भाई एम हमारा क्या है 13 है, तो जो बच गया वो कितना होगा, तो वो 23 होगा। समझ रहे हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपनी ट्रिक भी बना सकते हो। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, इनके जो वैल्यू है वो इन्हीं के अंदर लिखी हुई हैं। समझ रहे हो मैंने क्या बताया आपको। तो सिंपल आपका काम क्या है कि आज आपको ये वाली जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ईओटी की, इसकी फटाफट से आपको नंबर याद करने हैं। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे याद करोगे, पर आपको याद करने हैं। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जितना भी मैंने आपको ये पढ़ाया है ना, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है इस बोर्ड के ऊपर, जितना भी मैंने लिखा है, तो इसकी अगर आपको PDF चाहिए है ना, क्या चाहिए, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कहाँ से करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं इसकी PDF अपलोड कर दूँगा, आप डेली वहाँ से PDF को ले सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।